Hello students, welcome to my channel Learning Online Classes, and today's topic is Coulomb's law. This topic, Coulomb's law. It is important for a class 12th student for a board exam purpose. Most important topic for board exam. And आज के टॉपिक को हम पढ़ेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, इसका नोट्स भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड होगा। एंड आज हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। कूलम्स लॉ एक फ्रांसीसी साइंटिस्ट ने दिया था जिनका नाम कूलम था। कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर दो चार्जेस के बीच जो एक फोर्स वर्क कर रहा है तो उसी फोर्स से रिलेटेड एक लॉ दिया जिसे कूलम्स लॉ कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्या है हमारा Q1 एंड Q2 और इनके जो बीच की डिस्टेंस है वो क्या है R। तो कूलम ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेस पर इन्हीं सपोज दैट मान लीजिए यही दो चार्जेस है हमारे Q1 एंड Q2, तो उन्होंने अब इनके बीच एक फोर्स वर्क कर रहा है। भाई चार्जेस हैं तो इनके बीच एक फोर्स वर्क कर रहा होगा, तो उसी फोर्स से रिलेटेड जो है उन्होंने एक लॉ दिया था कूलम्ब ने, जो कि कूलम्स लॉ कहलाया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और समझ लेने वाली है। जो हमारा फोर्स वर्क करता है, जो यहाँ पे हमारा फोर्स बीच में जो वर्क करता है, तो उस फोर्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमारे चार्जेस इक्वल हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अगर हमारे चार्जेस इक्वल हैं, मान लीजिए हमारा जो है ये चार्ज है, ये भी प्लस है एंड ये भी प्लस है, तो इनके बीच अगर हम अगर फोर्स देखें तो इनके बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, क्योंकि ये जो इक्वल्स चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। और अगर यहीं पे अगर हम देखें कि हमारा ये चार्ज प्लस है एंड ये चार्ज हमारा माइनस है, मतलब कि इक्वल नहीं है चार्जेस जो है डिफरेंट है, एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा फोर्स कौन सा वर्क करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्योंकि प्लस और माइनस जो है जो चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड वहीं पे अगर ये दोनों चार्जेस सेम हो जाए तो कौन सा फोर्स वर्क करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो इस तरीके से हम फोर्स का मैग्नीट्यूड पता करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी लिख सकते हैं, या फिर अगर हम जब डिफिनेशन लिखेंगे कूलम्स लॉ की, कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, तो हम जो टर्म आएगा फोर्स का, वहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स भी लिख सकते हैं एंड जो फोर्स वर्क कर रहा है उसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दोनों ही वर्क कर रहे हैं। या फिर हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख सकते हैं अगर जब हम डिफाइन करेंगे कूलम्स लॉ को, वहाँ पे जब फोर्स की बात होगी तब। और यहाँ पे एक फोर्स वर्क करता है, कोई भी फोर्स हो हमारा, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। एक फोर्स वर्क करता है जो कि कौन सी फोर्स होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स होती है। अब देखिए कूलम्स लॉ को हम यहाँ पे उसका स्टेट क्या है, क्या स्टेट है उसका, और उसको लिखना कैसे, कूलम्स लॉ को कहीं पे लिखना आ गया, डिफाइन करना आ गया, तो हम उसे कैसे डिफाइन करेंगे ये हम देख लेते हैं। कूलम्स लॉ, तो कूलम्स लॉ को जो उसका स्टेट है वो ये है, कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2, हमने ये सपोज किया था, is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them।
तो देखिए यहाँ पे डिफिनेशन क्या कह रही है कि कूलम्स लॉ स्टेट दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, यहाँ पे फोर्स की बात हुई तो मैग्नीट्यूड हम फोर्स का लिख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि कूलम्स लॉ स्टेट दैट द force of attraction and force of repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance between them. And यहाँ पे हम magnitude of the force भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड ही देखते हैं कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। तो ये कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ का स्टेट है, इसको अगर हमारे एग्जाम में आ गया या कहीं भी लिखने को आ गया तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं। ये फोर्स के मैग्नीट्यूड के टर्म में इस डिफिनेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्सन के टर्म में भी कूलम्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये इसका नोट्स रहा कूलम्स लॉ का। एंड अब हम इसको मैथमेटिकली देख लेते हैं कि इसे हम कैसे लिखते हैं। तो इसको बढ़ाते हैं हम और यहाँ पर हम देखते हैं। हेलो, तो देखिए पहले तो हमने आपको जो कूलम्स लॉ की डिफिनेशन बताई, आप पहले वो लिखेंगे, बाद में ये जो फिगर है इसको जरूर ड्रॉ करेंगे। पहले तो हम कूलम्स लॉ का स्टेट लिखेंगे, कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, फिर हम ये फिगर जरूर रिप्रेजेंट करेंगे अपनी कॉपी में, जरूर हम ये फिगर को बनाएंगे। ओके, एंड फिर मैथमेटिकली हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है कूलम्स लॉ का। फॉर्मूले से ही इस रूल का पता चल जाता है, तो हम उस फॉर्मूले को जरूर लिखेंगे। अगर हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ देखें, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हमारा क्या आ जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एंड अगर हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा और इक्वल का साइन लग जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या आ जाएगा कूलम्स लॉ का, where K is a constant। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोपोर्शनल का साइन था वो इक्वल के साइन और से रिप्लेस हो गया है, इक्वल का साइन आ गया है और यहाँ पे कांस्टेंट से रिप्लेस हो गया है। तो ये हमारा कूलम्स लॉ है। ये कूलम्स लॉ को जो है रिप्रेजेंट करता है। और हमारी जो डिफिनेशन थी वो भी यही कहती थी कि कूलम्स लॉ स्टेट दैट द, तो यहाँ पे हमारी डिफिनेशन अगर देखें इस फॉर्मूले से, तो हमारी डिफिनेशन भी यही कहती है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन 2 point चार्जेस Q1 and Q2 is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, R है, एंड जो हमारा पॉइंट चार्जेस की बात हो रही है वो Q1 Q2 है, और ये जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स के। तो यहाँ से हमारी डिफिनेशन पता चल रही है। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि K क्या है, K इज़ अ कांस्टेंट है। एंड अब हम K की वैल्यू भी अगर लिखने को आ गई तो हमें K की भी वैल्यू लिखनी होगी। तो K की वैल्यू क्या होती है, K की न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, 9.0 × 10⁻9
N फॉर न्यूटन एंड M फॉर मीटर, मीटर का स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर। तो ये वैल्यू होती है के की, के जो कि कांस्टेंट है हमारे कूलम्स लॉ में। तो ये अगर हम देखें तो ये बोर्ड के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, कांस्टेंट के विद इट्स यूनिट। आपको के की वैल्यू भी लिखनी होगी, साथ में उसकी यूनिट भी आपको याद होनी चाहिए। तो पूरा हमें वैल्यू विथ यूनिट लिखना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, 12th बोर्ड के लिए। तो ये हमें जरूर से जरूर पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। के इक्वल्स टू 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो अगर हमारे पास ये आ गया तो हम इसको इस टर्म में भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁹ एंड Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो हम आगे न्यूटन लिख देंगे। तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज यहाँ पे 1/4πε, इसकी भी जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है 9.0 इंटू 10⁹ इसकी भी ये वैल्यू होती है। तो अच्छा, अब ये टर्म कहाँ से आया, तो ये टर्म वहां से आएगा जब इफ द पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम और एयर, अगर हमारा जो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2 वो या तो वैक्यूम में होगा या फिर हम कहें वो एयर में होगा, तब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा कूलम्स लॉ का। तब हम किस तरीके से कूलम्स लॉ को डिफाइन करेंगे, तब कूलम्स लॉ को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि 1/4πε Q1 प्रोडक्ट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारा कब के लिए होगा, इफ द पॉइंट चार्ज इन वैक्यूम और एयर, अगर ये कंडीशन होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और 1/4πε की भी वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10⁹ एंड जो हमारा कांस्टेंट K है उसकी भी वैल्यू क्या होती है 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉरी, यहाँ पे ये वैल्यू होती है K की, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है K इक्वल्स टू और 1/4πε इक्वल्स टू, दोनों की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो अच्छा देखिए यहाँ पे क्या था, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये कूलम्स लॉ को हम इस तरीके से तब डिफाइन करेंगे जब हमारी कंडीशन क्या होगी, हमारा पॉइंट चार्ज जब क्या होगा वैक्यूम में होगा या एयर में होगा। तो इस कंडीशन में हम कूलम्स लॉ के फॉर्मूले को इस तरीके से डिफाइन करते हैं और हमारा ये टर्म जो होता है 1/4πε0 ये आ जाता है। अब इसमें जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या है, एप्सिलॉन नॉट को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है ये हमें पता होनी चाहिए, और ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे बता दें कि ये आप इसको मल्टीप्लाई नहीं समझ लीजिएगा, ये डैश लगा हुआ है, यहाँ पे न्यूटन को शॉर्ट फॉर्म में N लिखा गया है और मीटर को M लिखा गया है। तो ये है